नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रागनी पर। आज के एपिसोड में देशमुख परिवार दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर पर सरकारी ताला लग जाता है और पूरा परिवार बेघर हो जाता है। आइए हम जानते हैं पूरी कहानी। देशमुख परिवार की सुबह एक बहुत बड़े सदमे से होती है। सदमे में सरकारी अधिकारी घर पर आते हैं और कहते हैं 38 लाख रुपए का खर्च नहीं चुका पाया गया, इसलिए नियमों के अनुसार इस घर को सील तो किया जा रहा है। अधिकारी घर के मुख्य दरवाजे पर सरकारी ताला लगा देते हैं और साफ शब्दों में कहते हैं कि अब इस घर के अंदर कोई भी नहीं जाएगा। यह सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसी समय सरदार भी वहाँ पहुँचते हैं और गुस्से में कहते हैं, जब तक मेरे 38 लाख रुपए नहीं मिलते यह घर किसी और को बेच दूंगा। जल्द से जल्द मेरे 38 लाख रुपए चाहिए, मुझे सिर्फ अपने पैसे चाहिए। यह सुनकर रेणुका घबरा जाती है। वह हाथ जोड़कर कहती है, ये मेरे पिताजी के घर है, आप इस पर ताला कैसे लगा सकते हैं? हमें थोड़ा समय दीजिए। लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने के तैयार नहीं हो जाता। घर के बड़े देशमुख जी पूरी तरह टूट जाते हैं। उन्हें अपने ही घर से बाहर निकलना पड़ता। परिवार के सभी सदस्य रोने लगते हैं। तब परिवार का दूसरा बेटा आगे जाता है और कहता है कि पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता आप हमारे साथ चलिए। मजबूरी में देशमुख जी अपना घर छोड़ देते हैं और पूरे परिवार के साथ सचिन और सायली के घर रहने चले जाते हैं। वहाँ स्वागत होती है उनकी। रेणुका को अब अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे समझ आता है कि तेजस की गलतियों और कर्ज की वजह से फर्जी साइन करवाई थी। पूरा परिवार बिखर जाता है इसके कारण। दूसरी तरफ तेजस भी अपनी गलती पर पछतावा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। घर पर सरकारी ताला लग चुका और परिवार की इज्जत दांव पर लग गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या देशमुख परिवार 38 लाख रुपए का इंतजाम कर पाएगा? क्या उनका घर वापस मिलेगा? फिर सरदार जी सचमुच यह घर किसी और को बेच देंगे? इन सवालों को जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेगा। और अगर आपको उड़ने की आशा ऐसे ही रोज़ाना अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल रागनी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड।